जो साथी जुड़ गए हैं थोड़ा सा एक बार क्लियर कर दें, आवाज़ का कोई इश्यू तो नहीं है। जो साथी जुड़ गए हैं एक बार क्लियर कर दें कि आवाज़ का कोई इश्यू तो नहीं है। उसके बाद जो भी बातें हैं आप लोगों के समझ चर्चा की जाएंगी। मयंक सक्सेना जी जुड़ चुके हैं। मयंक जी थोड़ा सा एक बार क्लियर कर दीजिए, आवाज़ मेरी आप लोगों तक क्लियर पहुंच रही है? विजय प्रकाश यादव जुड़ चुके हैं, राम राम दुआ सलाम। मिथिलेश कुमार जी जुड़ चुके हैं, विवेक मिश्रा भाई जुड़ चुके हैं। एक बार सभी ग्रुपों में आप लोग शेयर कर दीजिएगा, ताकि आज बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पे आप लोगों से अचानक लाइव आना हुआ मुझे। सबसे पहले तो आज यानी कि 5 अप्रैल को जो भी साथी ज्ञापन मुहिम में हिस्सा लिए, यानी कि अपने अपने ज़िले में ज्ञापन दिए, जैसे मैं अपने ज़िले में कुछ साथियों के साथ गाजीपुर ज़िले में ज्ञापन दिया उप शिक्षा निदेशक सर को, विधायक जी को। उसी प्रकार बहुत सारे साथियों ने अपने ज़िले में जिलाधिकारियों लोगों को ज्ञापन दिया, इलाहाबाद में साथियों ने दिया। सबको तहे दिल से धन्यवाद। बाकी जो लोग सिर्फ सोशल मीडिया पे हमारी कमियां निकालते हैं, अगर वे लोग भी गए होते तो मुझे अच्छा लगता। वे लोग भी अगर गए होते तो मुझे अच्छा लगता, और अच्छा मुझे तब लगता, और अच्छा तब मुझे लगता कि जो लोग पब्लिसिटी लेने आते हैं, जब भीड़ जुट जाती है कहीं धरना वरना में, तो अपना कैमरा और हर चीज़ लेके आ जाते हैं पब्लिसिटी लेने के लिए और लीडरों की बुराइयां करते हैं। अगर वे लोग भी गए होते तो बाकी आप लोग शेयर करते रहिएगा। खैर ये सब बंद हो गया, करता हूँ मैं अपने संघर्ष पर भरोसा करता हूँ। साथियों आज कुछ बातें थी बेसिक से जुड़ी हुई, जितनी मुझे जानकारियां हैं उस पर मैं आप लोगों से चर्चा करना चाहता हूं। साथियों आज बेसिक शिक्षा विभाग का एक मीटिंग हुआ था। अतुल शर्मा कह रहे हैं वॉइस क्लियर आ रही है, थैंक यू अतुल। आज बेसिक शिक्षा विभाग का मीटिंग हुआ था, जिसमें जो उच्च अधिकारी थे उन्होंने अपने प्रेजेंटेशन ये हुआ कि भाई कितने छात्र हैं यूपी में, कितने टीचर हैं। तो उन्होंने ये माना कि पूरे प्रदेश में 1 करोड़ 80 लाख छात्र अपने प्रदेश में हैं और 6 लाख 5 हजार शिक्षक अपने प्रदेश में कार्यरत हैं। यानी कि उनके हिसाब से जो एक छात्र और शिक्षक का अनुपात होता है 1:30 का, वो पूरा हो चुका है। जो हमारे सीनियर अधिकारी हैं बेसिक के, उनके अनुसार छात्र शिक्षक अनुपात पूरा हो चुका है। अब आप कहेंगे कि छात्र शिक्षक अनुपात पूरा हो गया तो ये कौन सी नई बात है, या इससे हम लोगों से क्या लेना देना। तो साथियों जो इसके पहले बेसिक शिक्षा मंत्री जी थे सतीश द्विवेदी जी, वो इसी छात्र शिक्षक अनुपात का रोना हमेशा रोते थे, और वही रोना आज रोया गया है। जो कि नई शिक्षक भर्ती की जो तैयारी कर रहे हैं हमारे युवा साथी, उनके लिए ये बहुत ही दुख की खबर है। अब यही अधिकारी अब ये कहेंगे कि छात्र शिक्षक अनुपात बराबर है, यानी कि जितने हमें शिक्षक की ज़रूरत है वो पूरा हो चुकी है। जितने हमें शिक्षक की ज़रूरत है वो पूरा हो चुकी है, हम भर्ती नहीं दे सकते। यही बात उस समय भी कही जाती थी जब हम लोग आंदोलन लखनऊ कर रहे थे, और यही बात अब भी कही जा रही है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि जब 1,37,000 जो शिक्षा मित्र थे, साथियों इस बात को आप लोग भी सुनिएगा और चर्चा अपने पे करिएगा, कि जब 1,37,000 शिक्षा मित्र थे और उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने ये कह के निकाल दिया कि आप एक टीचर की श्रेणी में नहीं आ सकते, उन्हें निकाल दिया, और उन्हीं की जगह पे 68,500 और 69,000 भर्ती हुई। 68,500 और 69,000 की 2 भर्तियां हुई, और उसमें भी 68,500 में लगभग 22,000 सीटें जो हैं कि रिक्त पड़ गई। यानी कि 1,15,000 की समथिंग भर्तियां हुई। यानी कि जितना आपने निकाला उतनी आपने भर्ती कर दी, और ऊपर से आपने एक आंकड़ा दिया है कि 52 लाख के करीब छात्रों ने ज़्यादा एडमिशन लिया है। फिर जब छात्रों ने ज़्यादा एडमिशन लिया, शिक्षक जितने 1,37,000 थे पहले, उससे कम 1,15,000 आपने घटा के कर दिया, तो फिर आप कहाँ से, ये कैसा आप रोना रो रहे हैं भाई।
अगर मैं कहीं से गलत कह रहा हूँ, कहीं से मैं गलत कह रहा हूँ, कोई मेरी ये जो ये छिटपुटिये कमेंट करते हैं ना, सब जाके अपना वो करें जहाँ जो करते हैं। यहाँ हम बेसिक वाले हैं, एक लेवल वाले हैं, शिक्षित हैं, वही यहाँ हमसे जुड़े। ये छिटपुटियों कमेंट करते हैं ना, वो पार्टी वाइज वाले होते हैं, वो करें, उनसे मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है बाबू। ये एक बेसिक लेवल वाले हैं जो टीचर का सपना देखते हैं ना, वही हमसे जुड़े। और अगर मैं कहीं से गलत बोल रहा हूँ तो आप अपना तथ्य रखें। 1,37,000 1,37,000 टीचर पहले थे, उनको सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, वो भाई अलग बात है, उनके आदेश पे हटाया गया, ठीक है। उनके स्थान पे 2 भर्तियां हुई, 68,500 और 69,000। 68,500 में 22,000 पद रिक्त हो, मतलब कि नहीं भरे जा सके, कारण जो भी हो, यानी कि 1,15,000 पे ही भर्ती हुई। और बेसिक शिक्षा विभाग और सरकार कहती है कि 52 लाख एडमिशन हमारे ज़्यादा हुए हैं। तो भाई तब तो छात्र शिक्षक अनुपात, ये कहाँ से फर्जी आप छात्र शिक्षक अनुपात ला रहे हैं भाई? उस हिसाब से तो आपको नई भर्ती और देनी चाहिए। उस हिसाब से नई शिक्षक भर्ती और सरकार को देनी चाहिए। सरकार ने जो आज प्रेजेंटेशन दिया है, जो इनके अधिकारियों ने भांग खा करके इनके अधिकारी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, ये जो मानदेय पर शिक्षा मित्र रखे गए हैं उनको जोड़ करके ये प्रेजेंटेशन दिया गया है। इसीलिए साथियों भर्ती नहीं आ रही है। जो लोग ये आरोप लगाते थे अखिलेश यादव जी पे कि शिक्षा मित्रों का समायोजन कर देंगे, वो करेंगे कि नहीं करते वो अलग बात थी। इस सरकार ने तो उनको जोड़ के समायोजन कर दिया। इस सरकार ने आज का प्रेजेंटेशन जाकर उठा के देख लो, अगर पढ़े लिखे हो तो। बाकी छिटपुटिया जो कमेंट करते हैं, मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं, उनसे मैं चर्चा कर ही नहीं सकता। चर्चा एक तार्किक और लेवल पे की जाती है। अब ऐसे अंडों से मैं नहीं कर सकता चर्चा। आप बताइए कि जो प्रेजेंटेशन दिया है सरकार ने, जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ये टीचर नहीं हो सकते हैं, जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ये टीचर नहीं है, तो इनको जोड़ के प्रेजेंटेशन तुमने क्यों दिया शिक्षक छात्र अनुपात के लिए? साफ ये तुम दर्शाना चाह रहे हो ना कि तुम भर्ती नहीं देना चाहते हो। साथियों, ये हम युवाओं के साथ गद्दारी किया सरकार ने आज। और इनके जो अधिकारी, ये जो चमचे बैठे हैं ना, ये सब सिर्फ तानाशाही, अफसरशाही दिखा रहे हैं। कुछ लोग कहते होंगे कि ये छात्र शिक्षक अनुपात, ये ना साथियों भर्ती उसी के अनुसार पे होती है। मैं भी जब ये प्रेजेंटेशन चल रहा था उस समय हम लोग डाइट में थे, ज्ञापन ही दे रहे थे, तो उसे हम लोग चीज़ देख रहे थे लाइव। तो उन्होंने ये बात बोली कि विशु यार तुम लोग भले मेहनत कर रहे हो, लेकिन ये चीज़ें देखो तुम लोग के सामने ये रोड़ा बनेगी। और शाम तक ये अपडेट आई है कि छात्र शिक्षक अनुपात जो है कि ये रोड़ा बनेगा, और बन गया। अब क्या, अब तो प्रेजेंटेशन शिक्षा मित्रों को लेकर के उन्होंने दे दिया। हम लोग 97,000 की जो मांग कर रहे थे, नाजायज नहीं थी ये मांग। जो शिक्षा मित्र अभी भी नौकरी कर रहे हैं, हम देखिए शिक्षा मित्रों का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम क्यों विरोध करें भाई? उनकी भी रोजी रोटी चल रही है, उनकी क्या गलती है? सरकार ने जिस भी सरकार ने उन्हें शामिल किया, उन्हें किसने हटा, हमसे इससे मतलब नहीं है। लेकिन आज का जो प्रेजेंटेशन था, उनको लेकर के, उनको शामिल करके ही दिया गया है। और इसका असर बेसिक का सपना देख रहे युवाओं पे, जो तैयारी करते हैं शिक्षक भर्ती की, उन पे पड़ेगा। अब कुछ साथियों का ये सवाल है कि भर्ती आएगी कि नहीं आएगी। मैं बता दूं कि 17,000 का जो प्रोफार्मा है वो तैयार हो चुका है। मैं फिर कह रहा हूँ कि 17,000 इन्हें कराना ही है, वो कराएंगे। अब कब कराते हैं? अगले महीने कराते हैं, या इसको खींच के ले जाएंगे चुनाव में, 24 के चुनाव में ले जाएंगे, ये उनकी सरकार की मंशा है। जहाँ तक मेरा है, मैंने आज किसी का देखता नहीं हूँ कि भाई किसी का आदेश का इंतजार है, कुछ नहीं। आज मेरा मन किया, आज मैंने प्रदेश व्यापी ज्ञापन का मुहिम आज। देखो साथियों, मैं अपने संघर्ष पर भरोसा करने वाला हूँ। मैं कभी नहीं देखता है कि कौन क्या कहता। लाख बुराइयां लोगों ने की मेरी भी चुनाव के समय में, लेकिन मैंने अपने फोकस किया अपने मुद्दे पे। मैंने हमेशा अपने मुद्दे पे ही फोकस किया, 97,000 नई शिक्षक भर्ती। और उसको आपने देखा होगा
कि केजरीवाल जी की पार्टी ने भी उठाया, आम आदमी पार्टी ने भी अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया, कांग्रेस पार्टी ने भी 97 का जिक्र किया, अखिलेश यादव जी ने 32 बार इस मुद्दे को जिक्र किया। लेकिन देखो, भर्ती आए ना वो अलग बात है, पार्टियां ये अपनी बातें, सपा भाजपा ये सब अलग बात है। हमारा संघर्ष दिखा कि नहीं? आज हमारे साथ जो भी साथी ज्ञापन देने गए थे, हमारे साथ जो भी साथी ज्ञापन देने गए थे, अगर किसी को आप पहचानते होगे तो वहाँ के विधायक ने आज क्या बोला आप सुन सकते हो। जानते हो क्या बोला उस विधायक ने? उन्होंने कहा कि भाई आपका संघर्ष आप लोगों ने जो किया, आज हमें नहीं, हाईकमान के अब भी निगाह में बना हुआ है कि आप लोगों ने बहुत संघर्ष किया है अपने मुद्दे को लेकर के। आप जब भी कहेंगे अपने भर्ती के लिए, चाहे जो भी कहेंगे, विधानसभा से लेके चाहे जो भी आप कहेंगे, आपके साथ अभी भी हम साथ हैं। तो साथियों, संघर्ष के व्यर्थ नहीं जाता है। हमारे लोग हमें गलत आंक लिए तो उसके लिए हम क्या करें? अगर मैं विपक्षी पार्टियों क्या नहीं जाता था, वाईएस यादव जी क्या कह रहे हैं, 17 के से अधिक सीटों पर भर्ती नहीं आएगी। बिल्कुल, देखिए वाईएस बाबा, ये हो भी सकता है, क्योंकि 17,000 का खाका जो है कि जब आंदोलन हम लोग का चल रहा था, बघेल सर से मिलने हम लोग गए थे, तो उस समय टेबल पे रखा था, हमारे साथ 5-7 लोग और थे, राणा भैया थे, याद नहीं आ रहा, 5-7 लोग और थे, मीटिंग में गए थे हम लोग। तो बघेल सर दिखा रहे थे कि देखो ये 17,000 का तैयार है। तो हमने कहा सर 17 ये दे दीजिए। उस समय देखो 97 का हमने जिक्र नहीं किया, मैं जो बातें स्पष्ट कर रहा हूँ। हम लोगों ने कहा कि सर 17,000 ये कर दीजिए, प्लस 51,000 जितना सरकार ने हलफनामा लगाया है, इन दोनों को ही जोड़ के आप दे दीजिए, क्योंकि सर संख्या बहुत ज़्यादा हो चुकी है। 22 लाख लोगों ने इस बार टेट का फॉर्म भरा है और वर्तमान में 12 लाख पास करके बैठे हैं और बैचेस पे बैचेस निकलते जा रहे हैं। सर 17,000 का मतलब कुछ नहीं होगा सर, ये समझिए कि युवाओं के साथ मजाक ही होगा। शिक्षा मित्र, बीएड, बीटीसी तमाम अभ्यर्थी इसमें जुड़ेंगे। तो कहा कि अब ये बात अगर मेरी चलती तो मैं करता, लेकिन आप लोग इसे जो आप लोग कर रहे हैं आंदोलन, इसी से सॉल्व हो सकती है। क्योंकि उस समय भाई समय कम था, आचार संहिता लग गई। अब उसके बाद भी वही हाल है कि आज का जो प्रेजेंटेशन बेसिक विभाग ने दिखाया है, उससे भी ये स्पष्ट हो गया कि 17 के यानी कि 17,000 जो भर्ती है वो होगी, लेकिन कब होगी इसका कोई पता नहीं है। लेकिन उससे ज़्यादा की जो उम्मीद है उसको आप लोग भूलना ही पड़ेगा, हमें लग रहा है। क्योंकि जब विभाग ने मान लिया कि हमारे पास टीचर, जितने बच्चे हैं उतने टीचर मेरे पास हो गए हैं, तो किस आधार पे भर्ती का अनुमान हम लोग लगाया जाए? ये जितने मेरे विरोध करने वाले थे कहीं दिखेंगे नहीं लोग, ये ना वे संघर्ष में दिखते हैं ना कहीं दिखते हैं। अगर मेरे स्थान पर कोई और बंदा रहा होता तो इस धूप में संघर्ष करने ना जाता, जितना कि कुछ लोगों उनके द्वारा बोला गया था, विरोध किया गया था, तमाम बातें कही जाती हैं। लेकिन उन सब चीज़ों को हम लोग नहीं कभी गंभीरता से लेते हैं। ठीक है, बोलने दीजिए, कमी नहीं लेता मैं। और ये सब ना भी करता तो मेरा कुछ नहीं जाता यार। एक बेसिक की एक सीट के लिए नौकरी, अगर ये सब ना करके मैं पढ़ाई भी करता तो मैं पा जाता। लेकिन साथी जुड़े हैं, जब संगठन हमने खड़ा कर दिया है तो लोगों की आशाएं रहती हैं, उनके चेहरे देख करके शांत बैठ नहीं पाते। वरना हम भी क्या अपने घर भाई शांति से, किसको पड़ी है धूप में बाहर निकलने की? एक बार घर से बाहर निकलो, 1,500 2,000 खर्चा हो ही जाता है। नॉर्मली आदमी अगर मार्केट जाता है 100 200 500 हो जाता है। अगर 20 लोगों को लेके जा रहा है तो आप समझ सकते हो किसी को शौक नहीं होता कि अपना पैसा लगा करके करने का, गाली भी खाओ, छोड़ो। तो यही बातें हैं साथियों। आज बेसिक विभाग ने अपना प्रेजेंटेशन दिया है जो कि बहुत ही निराशात्मक है और ये रोड़ा बनेगा हम लोगों के लिए। कुछ साथी कमेंट कर रहे हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी विभाग 5 साल से सोया है, एक भर्ती नहीं करा पाया है। ना लेखपाल सेखपाल तमाम भर्तियां आती थी, जूनियर असिस्टेंट उसेंट, बहुत सारी वैकेंसी आती थी साथियों। ये पता नहीं किसको नियुक्त कर दिए हैं सब, बल्कि उससे अच्छा तो एक पत्थर होगा वो हिल जाता होगा आंधी तूफान में। लेकिन यूपी ट्रिपल एस सी विभाग सोया पड़ा है, सारे विभाग सोए पड़े हैं। अगर हम आप युवाओं की बात करेंगे, भर्ती की बात करेंगे, तो आप देशद्रोही घोषित हो जाएंगे। हमें बहुत लोगों ने घोषित खुद कर दिया है, फलाने बाजी का एजेंट। अरे यार, मैं न करूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है,
नई नौकरी पाऊंगा, विद्यालय करोड़ों रुपये लगा के खोल दूंगा, मुझे मेरे मत बात करो, अपना अपना सब लोग देखो। मेरा क्या है, जब तक हूँ, जब तक साथ देते हो संघर्ष करूंगा, साथ नहीं दोगे टाटा बाय बाय, कौन आप कौन मैं, कोई मतलब नहीं। पंकज क्या कह रहे हैं आप? भाई ये सरकार शिक्षा मित्रों को 51,112 पदों पर एक नहीं नहीं, 51 वाला बात नहीं है, ये आपके पास झूठा आंकड़ा है। इस 17,000 जो वैकेंसी आएगी उसमें शिक्षा मित्रों का वेटेज वाली बात होगी, लेकिन उसके आगे नहीं होगा। बस भर्ती आ जाए, यही गॉड से प्रे। आर्यन जी